हे सर्वपिता हम आपके पास आते हैं, जैसे आज समय हम इकट्ठा हुए हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी हम आराधना करने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे से करने वाले बने और अच्छे से आपको आराधना देने वाले बने। इसमें आप हमारी मदद कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। तेरी से बढ़कर
bashi bibi bibi yandara basi kiriyandara ba. Thank you Jesus. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हम पूरे कलीसिया को पिता परमेश्वर इकट्ठा किया कि प्रभु हम आपकी संगति उपस्थिति कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपने हमें एक मौका दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना सभाओं में प्रभु हम आपकी महिमा करने वाले बन सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे इस समय पर। थैंक यू। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह समुद्र की लहरों
जिसने आपको और मुझे इस पापी संसार में से खोजा, ना केवल खोजा अपने गले से लगाकर, हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर से बनाया है। उस परमेश्वर को महिमा और आराधना देती है इस समय में। जिसने आपको पहले दलदल में से निकाला, वो आज भी जिस दलदल में आप संघर्ष कर रहे हैं, जिन बीमारियों में, जिस विचारों में संघर्ष कर रहे हैं, उससे आपको जय देने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को पुकारे क्योंकि वो मुक्ति का परमेश्वर है। उसके नाम में ही अर्थ था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आज उस परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु आज इस दर्द से, इस समस्या से, इस परेशानी से मुझे बाहर निकाल, क्योंकि तू आया कि मैं छुटकारा पाऊं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। मुक्ति का नायक
सी बातों में आज आप प्रभु को बढ़ते हुए अपने जीवन में नहीं देख पा रहे? कौन सी आदतों में, कौन से समर्पणों में, कौन सी प्राथमिकताएं हैं जहां आज हम प्रभु को बढ़ते हुए नहीं देख रहे? आज परमेश्वर से उन क्षेत्रों के लिए मदद मांगे कि प्रभु इन क्षेत्रों में मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं प्रभु। आज परमेश्वर से इस ओर प्रार्थना कीजिए कलीसिया इस समय पर। थैंक यू फादर। अपने अपने स्थानों पे बैठे और परमेश्वर से सहायता मांगे। अगर आप प्रार्थना के क्षेत्र में प्रभु के साथ संगति नहीं बढ़ा पा रहे तो आज परमेश्वर से शब्दों से बढ़कर मन के समर्पण को दीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचन में समय को नहीं दे पा रहे, आपका समय परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं बढ़ रहा, आपके हाथ परमेश्वर के वचन को उठाने के लिए नहीं बढ़ रहे, तो आज परमेश्वर से उस ओर सहायता मांगे। अगर आज आप उसकी स्तुति करने की तरफ अपने समर्पणों को नहीं ला पा रहे, आज आपकी जीवन में आराधना नहीं बढ़ रही, तो परमेश्वर से सहायता मांगे। अगर आज आपका शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए जो आपसे मांग रहा है, जो समर्पण आपसे परमेश्वर मांग रहा है, अगर उस ओर आप नहीं बढ़ पा रहे तो परमेश्वर से उस ओर सहायता मांगिए कि प्रभु तू चाहता है तो मुझे भी तैयार कर, तू मांग रहा है तो मुझे देने के लिए तैयार कर परमेश्वर। आज परमेश्वर से सहायता मांगे। वो परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। वो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है जब हम उसके वचन के अनुसार, वो जो चाहता है वो मांगने के लिए अगर हम तैयार हैं तो वो देने को तैयार है। वचन कहता है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम जानते हैं कि हमें मिलता है। आज कलीसिया परमेश्वर से वो ना मांगे जो आप चाहते हैं, जो प्रभु आपसे मांग रहा है, आज उसको करने का बल और शक्ति और समर्पण परमेश्वर से मांगे। उस तरफ अपने मन को लाने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, ताकि आप वो दे पाए जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवनों से बातें कर रहे हैं परमेश्वर। आज प्रभु हर वो भेड़ जो आपके पीछे चल रही है परमेश्वर, आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगा। आज प्रभु हर भेड़, हर विश्वासी आपकी आवाज सुनने वाला बन सके परमेश्वर, आपकी आवाज को पहचान कर आपके पीछे चलने वाला बन सके यीशु के नाम से, और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आज उनके पैर, उनके हाथ, उनका शरीर, उनकी आंखें, उनके विचार, सब कुछ प्रभु आज आपके पीछे चलने के लिए तैयार वाले बन सके यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जैसे आज हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर, आप हमारे मनों से बातें कीजिए यीशु के नाम से। आज यीशु के नाम से हम में से हर एक जीवनों को आज प्रभु अपने वचन के लिए तैयार कीजिए। आज प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपकी सहायता मांगते हैं हमारे मनों को, हमारे शरीरों को आज प्रभु आपके वचन के लिए, ना सिर्फ सुनने के लिए परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु आपके वचन पर चलने के लिए प्रभु आज हमारे शरीर और मनों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर वो बाधाएं परमेश्वर हमारे मनों से, हमारे जीवनों से, हमारे शरीरों से हटे जो आपके वचन पे हमें ध्यान लगाने से रोकती है परमेश्वर। और आज प्रभु यीशु के नाम से आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आपका वचन प्रभु जो दोधारी तलवार से भी तेज है, आज हमारे मनों की, हमारे विचारों की, आज हमारे जीवनों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके। और प्रभु हर एक वो बात जो आपकी ओर से नहीं है वो काट कर अलग करने वाला बन सके, और हर एक वो बात जो आपकी ओर से है परमेश्वर वो हमारे जीवनों में जुड़ने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम प्रभु विश्वास से, आज्ञाकारिता से आज प्रभु पूरे मन से आपको प्रेम करने वाले, पूरे मन से आपकी आराधना करने वाले, पूरे मन से आपकी सेवा करने वाले, पूरे मन से आपके पीछे चलने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं आज हर वो बात
बात के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए भलाई की रखी है। आज प्रभु वचन कहता है आज हर एक बातों को आप हमारी भलाई के लिए बदलेंगे परमेश्वर। आज हर वो परिस्थिति जो हमारी भलाई की नहीं दिख रही है, आज प्रभु आप आपकी उपस्थिति में वो बातों को बदलिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और हमारी भलाई को उत्पन्न कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप भले हैं और भला करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को, अपने शरीरों को, अपने प्राणों को, अपने हर एक आशीषों को, अपने परिवारों को, आज हर वो बात जो आपने हमें दी है आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके लहू से ढकते हुए विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इफ क्रिसमस कम्स, यानी कि यदि क्रिसमस आती है। ठीक है, और आप कहेंगे कि पास्टर क्रिसमस मंथ है, 25 दिसंबर को हम सभी जानते हैं क्रिसमस आती है और हम सभी व्यस्त हो जाते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपने अपने कामों में। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर के वचनों को तैयार करने में बिजी हो जाते हैं, बाकी गिफ्ट खरीदने में, शॉपिंग करने में, हर एक चीज में हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जो हम सुनने जा रहे हैं वो है, क्या सच में हमारे जीवन में क्रिसमस आती है? और आप कहेंगे क्रिसमस को आने से कौन रोक सकता है, या 25 दिसंबर आने वाली है और इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच में क्रिसमस को आने से बहुत बातें रोक सकती है जो आज हम देखने जा रहे हैं। क्रिसमस का सही मतलब जो है वो है परमेश्वर की ओर से लाया हुआ बदलाव। क्योंकि जब पहली क्रिसमस आई तो उसने हर एक चीजों में बदलाव लेके आई। जब यीशु इस संसार में पहली बार आए, यहूदी समाज जिसमें यीशु ने जन्म लिया वो बहुत अलग, बहुत सारी चीजों में जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है जा चुका था। और यहां तक जा चुका था कि हम देखते हैं कभी भी पुराने नियम में कभी भी हम दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के बारे में नहीं सुनते। नए नियम में शुरुआत में ही हम देखते हैं यीशु का सामना दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्तियों से होने लगता है। और आज हम देखते हैं कि कैसे 400 साल जब मलाकी यानी कि बाइबल की पुराने नियम की आखिरी पुस्तक से मैथ्यू में आते हैं तो 400 साल में क्या बदल गया। परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं की और उस 400 साल में यहूदी समाज का पतन जो है वो इतना हो गया कि वो रोमी साम्राज्य की गुलामी में आ गया, वो दुष्ट आत्माओं की, शैतान की ताकतों की गुलामी में आ गया। और यीशु जब आया तो यीशु के जीवन के द्वारा सब कुछ उसने बदला। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि क्रिसमस परमेश्वर की ओर से दिया गया बदलाव है जो मनुष्य जाति के लिए है। और अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो 25 दिसंबर का आना या ना आना बेमायने। जब मैं अविश्वासी था, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, तो हर बार त्योहारों का इंतजार करता था, सोचकर कि इस त्योहार में मुझे खुशी मिलेगी, इस त्योहार में मुझे आनंद मिलेगा, इस त्योहार से मुझे वो मिलेगा जिसका मेरा मन, जिसके लिए मेरा जीवन पूरे साल इंतजार करता है। और आज शायद हम भी एक मसीह के रूप में 25 दिसंबर का शायद ऐसे ही इंतजार कर रहे हो कि 25 दिसंबर आएगी और मेरे जीवन में बदलाव आएगा, मुझे वो मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। लेकिन अगर बदलाव नहीं आता
तो क्रिसमस सच में आपके और मेरे जीवन में आई नहीं। 25 दिसंबर आके चला जाएगा, लेकिन वो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर, क्रिसमस का मतलब परमेश्वर की ओर से दिया गया बदलाव है, जो हमारे मनों में आता है, जो हमारे जीवनों में आता है, जो हमारे रिश्तों में आता है, जो हमारे हर जीवन के क्षेत्र में आता रहता है। तो आज मेरी जो प्रार्थना है कि आज 25 दिसंबर आए या ना आए, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दिया गया बदलाव हमारे आत्मिक जीवनों में आने वाला बन सके, हमारे रिश्तों के जीवनों में आने वाला बन सके, हमारे परिवारों में आने वाला बन सके, हमारी परिस्थितियों में, हमारी मनों में, हमारी सोचों में, हमारी जीवन शैली में आने वाला बन सके। ये मेरी प्रार्थना है। आज आप और मैं किस क्रिसमस का इंतजार करते हैं, वो हम चुनाव कर सकते हैं। क्या हम परमेश्वर से बदलाव वाली क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ 25 दिसंबर का, जो कि जैसे सारा संसार मनाता था, अविश्वासी इंतजार करते थे, आते थे, चली जाती थी और सब कुछ वैसा का वैसा रहता था, या तो और बिगड़ता जाता था। क्रिसमस सीजन आ गई है, लेकिन क्या सच में क्रिसमस आई है कि नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्रिसमस सीजन आ गई है, कैसे हम पता कर सकते हैं क्रिसमस सीजन आ गई है? क्योंकि क्रिसमस सीजन में हम देखते हैं कि शॉपिंग बढ़ जाती है, एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ जाती है, प्रमोशंस बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ जाती है, और अलग अलग तरीके से हम खरीदियां ज्यादा करने लगते हैं, पैसे ज्यादा खर्चने लगते हैं, और सामाजिक रूप में हम पार्टियां या नए ड्रेस या नई बातें या नई चीजें खरीदने की इंतजार में रहते हैं, और सोचते हैं क्रिसमस टाइम एक ऐसा समय होगा जब हम रिश्तों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी मनाएंगे। क्रिसमस सीजन आ गई है, शायद हमारे खर्चे बढ़ गए हो, शॉपिंग बढ़ गई हो, आज हर एक वो बात जो क्रिसमस सीजन से रिलेटेड है वो बढ़ गई है, और बदलाव शायद हमारे जीवनों में अभी तक कुछ भी ना आया। एक व्यक्ति ने एक बार डिसाइड किया, इस बार मैं क्रिसमस अलग से मनाऊंगा, उन लोगों को विश नहीं करूंगा जिनको हर बार मैं करता हूं, मैं नए लोगों को, बिल्कुल अनजान लोगों को विश करूंगा। और ये व्यक्ति अमेरिका में रहता था। उस अमेरिका में उनके पास डायरेक्टरी रहती है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और कौन से एरिया में रहता है, हर एक शहर की एक डायरेक्टरी रहती है। उसने डायरेक्टरी उठाई और 600 लोगों के नाम ढूंढे और 600 लोगों को क्रिसमस के कार्ड भेज दिए, और जिनको बिल्कुल नहीं जानता था। उसने सोचा मैं बदलाव करता हूं, और उसके सरप्राइज हुआ जब उन 600 लोगों में से जिनको वो नहीं जानता था, 117 लोगों ने उसको वापस जवाब दिया, और 117 लोगों में से कई जवाब जो थे वो स्ट्रेंज थे। एक ने लिखा, बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद तुमसे वापस सुनकर मैं अस्पताल से घर ही पहुंचा था और तुम्हारा कार्ड मिला, और मैंने अपने पुराने दोस्त को याद किया जबकि वो बिल्कुल स्ट्रेंजर था। दूसरे ने लिखा कि तुम्हारा कार्ड तो मुझे मिला, लेकिन मैं बिना तुम्हारे पिक्चर के मैं तुम्हारा चेहरा याद नहीं कर पा रहा हूं, तो कृपया अपना पिक्चर भेजे ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं तुम कौन। तीसरे ने लिखा कि अच्छा लगा तुम्हारे कार्ड सुनकर, तुम्हारी क्रिसमस ग्रीटिंग सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे कार्ड भेजा। जब भी मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे घर रुकूं, और जबकि वो उसको जानता भी नहीं था। ऐसे बदलाव हम कर सकते हैं
लेकिन क्या परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? चर्च में भी क्रिसमस सीजन आ गया है, आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें बदल गई है, बदल रही है और शायद और भी बदलेगी। कैरल सिंगिंग प्लान कर रहे हैं और स्पेशल सर्विस प्लान कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं क्रिसमस इसी तरह मनाएंगे जैसे हम मनाते हैं। सवाल है कि बदलाव वाली क्रिसमस कैसे हमारे जीवन में आएगी? क्या सच में मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में, मेरे विचारों में, मेरे फाइनेंस में, मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में कुछ भी बदल सकता है? पृथ्वी में एक और क्रिसमस आएगी और शायद चली भी जाएगी, लेकिन अगर वो बदलाव ना लाई तो ये क्रिसमस भी बाकी त्योहारों की तरह या बाकी क्रिसमस से कुछ भी अलग नहीं होगी। और इसलिए आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं, गलातियों 4 अध्याय उसका 19 वचन देखने जा रहे हैं और इंग्लिश में लिखा है, नाउ आई रियलाइज that my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. पौलुस लिख रहा है गलातियों की कलीसिया में कि हे मेरे बच्चों, मैं एक मां की सी पीड़ा में हूं जब तक तुम में मसीह जन्म नहीं लेता तब तक मेरी पीड़ाएं कम नहीं हो सकती। और आज जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम नया जन्म पाए हुए शब्द को यूज करते हैं, लेकिन आज हमें सभी को पता है नया जन्म पाना क्या होता है। लेकिन आज हमें जो इस क्रिसमस पे अपने आप को याद दिलाना है, क्या यीशु मेरे जीवन में या मेरे परिवार में या मेरे रिश्तों में या मेरे फाइनेंस में या मेरे नौकरी के स्थान पे, क्या यीशु ने जन्म लिया है? और जहां भी जन्म होता है हम सभी को पता है जन्म से पहले पीड़ाएं होती है। आज हम एक मैसेज सुन रहे थे और उसमें उस व्यक्ति ने गवाही बांटना शुरू की कि वो सेक्युलर वर्ल्ड में काम करता था और यीशु मसीह को जान लिया और उसने कहा, मुझे लगा यीशु मिल गया है तो मैं सब जगह सफलता पाऊंगा, सब जगह मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी, मेरी सारी बीमारियां हट जाएगी, मेरे सारे परिवार में सब कुछ शांत हो जाएगा क्योंकि मुझे यीशु यानी कि सच में परमेश्वर मिल गया है। और मैं इसी सोच के साथ अपनी नौकरी करने लगा कि यीशु मेरी नौकरी में सब कुछ बदल देगा। मैं इसी सोच के साथ परिवार में व्यवहार करने लगा कि यीशु मेरे पारिवारिक रिश्तों को बदल देगा, मेरे फाइनेंस को बदल देगा, मेरा सब कुछ बदल देगा। और उसने कहा कि यीशु के आने के बाद सब कुछ उससे अलग होने लगा। मैंने जो जो आशा रखी थी उसमें से यीशु ने कुछ नहीं किया और मैंने सोचा यीशु काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी जीवन बद से बदतर या तो पहले से भी खराब क्यों हो रहा है? मैं ना तो नौकरी में सफल हो पा रहा हूं, ना अपने परिवार में रिश्तों में सही से रह पा रहा हूं, ना मैं परमेश्वर में कुछ अचीव कर पा रहा हूं और ना ही संसार में अचीव कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं तो ना तो संसार का रहा और ना ही परमेश्वर का रहा। और परमेश्वर ने उसको एक बात की कि अब तक तू जो कुछ करता आया था उसमें तूने आशा रखी थी कि तू करेगा और होगा, और तेरे शरीर को यही आदत है, हर परिस्थिति में तुझे लगता है तुझे करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन मसीह में आने के बाद तुझे ये बात सीखनी है कि तू जितना करने जाएगा उतनी ही प्रॉब्लम्स खराब होती जाएगी। क्योंकि मैं जो तुझे सिखाना चाहता हूं, शरीर से समाधान निकालना नहीं, शारीरिक तरीकों से समाधान निकालना नहीं, शारीरिक युक्तियों से जीवन जीना नहीं,
मैं जो तुझे सिखाना चाहता हूं, कैसे आत्मा में होकर मेरे वचन के द्वारा तू परिस्थितियों में जय प्राप्त करेगा। और उसने कहा, परमेश्वर मैं कैसे सीखूंगा, कब सीखूंगा? तब तक तो मेरा जॉब, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस सब कुछ नाश हो जाएगा। और परमेश्वर ने मुझसे जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जितनी जल्दी तू आत्मा में चलना सीखेगा, उतना ही तेरी सफलताएं जल्दी आएगी। और आज एक मसीह में आने के बाद हम बहुत कुछ करते हैं और हम सोचते हैं जैसे हम पहले जीते थे, जैसे हम पहले सॉल्यूशन करते थे, जैसे हम पहले युक्तियां करते थे, जैसे झूठ बोल के सॉल्व कर लेते थे, जैसे गलत करके काम कर लेते थे, अभी भी वही करेंगे और वैसा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपकी परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएगी। क्योंकि हमें सीखना है कैसे आत्मा में होकर जीवन जीना, कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें लड़ाई लड़ना है और जीवन जीना है। और अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम परमेश्वर में भी आके विफल रहेंगे और संसार में भी विफल होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें पाप में जाने नहीं देगा और संसार हमें परमेश्वर में सफल होने नहीं देगा। एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर को नहीं जानता, उसमें सिर्फ शरीर होता है और वो शारीरिक क्रियाओं को करता रहता है, शारीरिक बातों से सफल होता रहता है। जब आत्मा आ जाता है तो हमें शरीर की बातों में जाने से रोकता है। अभी ना तो हम पहले की युक्तियों से सफल हो पाएंगे और ना ही अपने तौर तरीकों से। सफल होने के लिए हमें आत्मा में चलना पड़ेगा। और आज जब हम गीत गाते हैं कि परमेश्वर शांति का दाता है, परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है, परमेश्वर जो है वो मेरा प्रभु है, मेरा बचाने वाला है, मेरा तारणहार है, लेकिन क्या सच में हम परमेश्वर की ओर भागते हैं जब समस्या आती है? अगर हमने ये नहीं सीखा है तो ये क्रिसमस भी बिना बदलाव के हमारे जीवन को, हमारी समस्याओं को और बढ़ाती रहेगी, हमारे रिश्तों को और खराब करती रहेगी और हम सोचेंगे परमेश्वर तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। परमेश्वर, मेरे पास्टर कहा करते थे, when man works, when man prays, God works। जब मनुष्य काम करता रहता है तो मनुष्य अपनी ही चलाता रहता है और संसार को, आज हमें पता है पृथ्वी की हालत जो खराब कर दी है, आज हमारे मौसम जो है, इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, इतनी बारिश, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य ने अपनी मर्जी कर करके आज सब कुछ खराब कर दिया। नदियां खराब कर दी, माहौल खराब कर दिया, सब कुछ। आज कुछ भी मनुष्य ने अच्छा नहीं किया। जब जब मनुष्य अपनी मर्जी करता है वो खराब करता ही जाता है। और आज जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे मैं परमेश्वर के तरीके के अनुसार परमेश्वर को साथ लेकर काम करूं, हमारा जीवन बद से बदतर की ओर बढ़ता जाएगा। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो मैं दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम एंड पे जहां से हमने शुरू किया था वहां से काफी नीचे गिरकर हम अपने जीवनों को अंत करेंगे। हम चाहते तो है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए, सब कुछ बदल दे, लेकिन क्या परमेश्वर के तरीके अपनाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को अपनाना चाहते हैं? क्या आप जैसे परमेश्वर कहता है वैसे फाइनेंस हैंडल करना चाहते हैं? क्या जैसे परमेश्वर कहता है वैसे रिश्ते हैंडल करना चाहते हैं? क्या जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे काम के स्थानों को हैंडल करना चाहते हैं? क्या जैसे परमेश्वर कहता है वैसे हम व्यवहार करना चाहते हैं या नहीं चाहते? और अगर अपनी ही करना चाहते हैं
तो हम परमेश्वर में आकर जहां से शुरू किया था वहां से भी नीचे गिरेंगे, क्योंकि हम अपनी ही कर रहे हैं और अपनी करने पे हमारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आज हमने टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन का यूज करना सीख लिया, बहुत फास्ट सबने सीख लिया। आज अनपढ़ से अनपढ़ भी स्मार्टफोन यूज करना जानता है। एंड्रॉइड का स्पेलिंग भी नहीं आता हो, आईफोन का स्पेलिंग ना आता हो, वो एंड्रॉइड और आईफोन चलाना जानता है। इसका मतलब हम सीख सकते हैं अगर चाहें तो। 2011 में जब मैं इंडिया छोड़ के सिंगापुर गया था, इंडिया में एक स्मार्टफोन नहीं देखने मिलता था। 2013 में स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुआ और 2024 में हम एक्सपर्ट हो गए स्मार्टफोन में। 10 साल में हमने सीख लिया कैसे स्मार्टफोन के साथ सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रभु में आकर हमने ये ना सीखा कि कैसे प्रभु के तरीकों को अपनाना। इसका मतलब जो हम सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं, और जो हम सीखना नहीं चाहते वो जीवन भर हम नहीं सीख सकते। समस्या हमारे दिमागों की नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, सारे स्मार्टफोन सीख गए। अनपढ़ से अनपढ़ भी, पढ़े लिखे से पढ़े लिखे भी। आज जब प्रभु के सीखने की बात आती है, मुझे तो वचन पढ़ना नहीं आता। परमेश्वर ने उसका भी समाधान दे दिया, ऑडियो बाइबल दे दी। अभी हम ये कहे कि मुझे तो सुनना भी नहीं आता, तो हम झूठे। आज हम जो भी सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, जिसमें भी एडवांस होना चाहे हो सकते हैं। कंप्यूटर जो है, जब हम साल 2000 में कंप्यूटर सीखते थे, एकदम इतना बड़ा मॉनिटर, इतना बड़ा उसका सीपीयू होता था। और आज कंप्यूटर जो है वो साइज में छोटा और काम में ज्यादा हो गया, और आज मनुष्य कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर फेल हो गया, सारी एयरपोर्ट की, दुनिया भर की सारी फ्लाइटें रुक गई। एक प्लेन भी कंप्यूटर के बगैर ना चल पाए। आज यहां तक हम कंप्यूटर पे रिलाय हो गए। आज बच्चे बिना गूगल को पूछे पढ़ाई नहीं कर पाते, यहां तक हम एडवांस हो गए। स्मार्टफोन ने, मैं सोचता हूं, इंसान को बेवकूफ बना दिया, अपनी कोई सोच ही ना रही। जो भी पूछना है, ये लोग एलेक्सा से और गूगल से पूछते हैं कि क्या करूं इस परिस्थिति में। आज मसीह लोगों ने इतने साल में भी परमेश्वर से पूछना ना सीखा, परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या करूं। और फिर हम कहते हैं हम परमेश्वर में बहुत पीछे, परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे। आज कितने सालों से आकर भी हमने परमेश्वर से पूछना ना सीखा, परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या करूं। परमेश्वर से सुनना ना सीखा, गूगल से और एलेक्सा से सुनना सीख लिया। यहां से वहां कैसे जाऊं, ये भी आज लोग मैप के बगैर नहीं जा पाते। और हम कहते हैं हम सीख नहीं सकते। दो 2000 साल से परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं बदली, बाकी सब कुछ बदलता है
और फिर भी हम उसको नहीं सीख कर आज नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, नए नए फोनों को लेना चाहते हैं जो शायद 6 महीने में, 1 साल में या मैक्सिमम 3 साल में आउटडेटेड हो जाते हैं। आज हमारा चुनाव क्या है? क्या हमें संसार में बढ़ते रहना है कि हमें प्रभु में भी बढ़ना है? अगर प्रभु में बढ़ना है तो क्या हम प्रभु से सुनकर प्रभु के तरीके से जीवन जीना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? आज यीशु मसीह हमारे जीवन में तभी शान आ सकता है जब हम कहे परमेश्वर तू आ और मेरे जीवन के फैसले ले। आज हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार माफ करना ही नहीं सीख रहे। आज हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने प्रार्थना में परमेश्वर को अपनी चिंताओं को सौंपना ही अभी तक नहीं सीखा। आज हमारे डर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर सभी मनुष्यों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मान भी लेते हैं। और आज हमारे वहम भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हर इंग्लिश में कहते हैं टॉम डिक एरी को हम सुनते हैं और मान लेते हैं ये सच्चा है। और परमेश्वर जो वचन कहता है सच्चा है, जिसमें कोई झूठ नहीं है, आज तक हम मानने को तैयार नहीं हुए। और फिर हम चाहते हैं बदलाव आए, परमेश्वर बदले, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दे, परमेश्वर मेरे फाइनेंस में आशीष दे, परमेश्वर मेरे रिश्तों को ठीक करे, परमेश्वर मेरे परिवार को उद्धार में लाए। क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है? परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1 अध्याय में कहा कि मनुष्य इस पृथ्वी का शासन करे, उस दिन से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसका सारा दारोमदार, सारी बातें मनुष्य को सौंप दी। आज हम दोष लगाने में परमेश्वर से माहिर हो गए। जिस चीज भी कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर की वजह से ये नहीं हो रहा है, परमेश्वर ये नहीं होने दे रहा है, परमेश्वर मुझे नौकरी में सफल नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरे बिजनेस को आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरे परिवार को उद्धार नहीं करवा रहा है, परमेश्वर ये नहीं कर रहा है। क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है? तो अगर नहीं, तो इसका मतलब हम अपनी इच्छाओं पे चल रहे हैं। अपनी इच्छा पर चलकर मनुष्य परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं कर सकता। और अभी तक अगर ये नहीं समझे हैं तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा और हमारा शायद अनंत जीवन तो मिले ही ना। क्रिसमस कैसे आएगा जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार रिश्तों में माफ करना नहीं सीखेंगे? क्रिसमस कैसे आएगा जब तक हम दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना नहीं सीखेंगे? क्रिसमस कैसे आएगा जब तक हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना कर परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे? क्रिसमस कैसे आएगा अगर हम परमेश्वर के वचन पे ना जीकर हर संसार की बातों पर विश्वास करके जीते रहेंगे? कैसे क्रिसमस आएगा? कैसे हमारे डर हटेंगे? कैसे हमारी समस्या का समाधान हो? कैसे क्रिसमस आएगा? मैथ्यू और लूक में यीशु के जन्म के समय के लिए एक बात लिखी है कि जब यीशु का जन्म होने वाला था तो मरियम और यूसुफ जो है वो बैतलहम गए। और बैतलहम इतनी भरी जगह थी क्योंकि जनगणना चल रही थी और मेरी बेटी अभी पढ़ रही थी और उसने सवाल पूछा कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना हम कब तक पढ़ते रहेंगे?
2011 की जनगणना। मैंने बोला बेटा 2021 की हुई होगी, 10 साल के बाद हमारे देश में जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, और 10 साल का रिजल्ट आते आते 4-5 साल लग जाते है ना, क्योंकि जनगणना छोटा काम नहीं। और बेथलेहम में जनगणना चल रही थी और हर एक होटल बुक्ड थी, हर एक लॉज बुक थी, हर एक जगह बुक थी, और तब यूसुफ और मरियम के पास पैसे नहीं थे। और यहां पे एक चीज लिखी है जो सराय के बारे में लिखी थी कि सराय में जगह यूसुफ और मरियम को ना मिली, इसलिए उनको कहां ठहरना पड़ा? गौशाला में। कितने जानते कभी कभी गौशाला गए? कोई भी? कैसे पता चलती है यहां गौशाला है? आप बिना देखे बदबू से पता चल जाता है यहां गौशाला है। और उस बदबूदार जगह में यीशु मसीह ने चुनाव किया जन्म लेने। आप और मैं होते तो शायद राजा का जगह चुनते, साफ सुथरा, रॉयल, कंफर्टेबल, आरामदायक सा। यीशु ने गौशाला का चुनाव किया। प्लेस जो था वो ना तो आरामदायक था और ना ही रहने लायक था। यीशु के लिए किसी के पास कोई जगह नहीं थी। मैं आज विश्वासियों से पूछता हूं कि आपके जीवन में, आपके शेड्यूल में, आपके परिवार में, आपके घर में यीशु के लिए जगह है? क्या हमारे जीवनों में आज यीशु जन्म लेना चाहे? क्या हमारे परिवारों में यीशु जन्म लेना चाहे? क्या हमारे घरों में यीशु जन्म लेना चाहे? तो उसके लिए जगह है। वहां तब नहीं थी, इसलिए उसने गौशाला में जन्म लेने का चुनाव किया। क्राउडेड थी, सब कुछ भरा हुआ था। आज विश्वासियों का जीवन की तरह सुबह से लेकर शाम तक सारा पैक्ड शेड्यूल है। सुबह से लेकर शाम तक सब बिजी है, किसी के पास समय नहीं। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर की याद समस्याओं के बाद आती है, उससे पहले नहीं। बीमारियों के बाद आती है, उससे पहले नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बाद आती है, उससे पहले नहीं। उस समय जनगणना चल रही थी। आज हमारे जीवन में क्या चल रहा है कि यीशु के लिए कोई जगह नहीं। क्या हमारे समयों में यीशु के लिए कोई समय है? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा स्थान है जो हमने सिर्फ यीशु को दे रखा है? क्या कभी हम यीशु के साथ अकेले में एक साथ बैठकर बातें भी करते हैं? और फिर हम चाहते हैं यीशु मेरे जीवन में सब कुछ बदल दे। कैसे? जब हमारे पास उसके बात करने का टाइम नहीं है, जब हमारे पास उसके लिए प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं, जब हमारे पास उसकी बात सुनने का भी टाइम नहीं है, बदलाव कैसे आएगा? चाहता तो हूं कि यीशु मेरे जीवन में आए, बदल दे, मुझे आशीष दे, लेकिन यीशु ने कहा
अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे चल, वो मैं नहीं सुनना चाहता। आशीष चाहता हूं, क्रूस नहीं। दूसरों से माफी चाहता हूं, दूसरों को माफ करना नहीं चाहता। परमेश्वर का प्रेम मुझे चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। उद्धार चाहिए, लेकिन सेवा नहीं चाहिए। उद्धार करता चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। बाइबल पढ़ना है, लेकिन शिक्षाओं को नहीं मानना है। आज उसके राज्य को प्राथमिकता देने की बात आती है तो हम सोचते हैं अगले साल परमेश्वर करेंगे। साल बीतते जा रहे हैं और हमारा जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। जहां से हमने शुरू किया था वहां से हम बहुत नीचे गिर गए और हम सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। परमेश्वर ने राज्य का जब भी उदाहरण दिया तो एक बात उसमें कॉमन थी कि एक किसान को खजाना मिल गया, उसने अपना सब कुछ देकर उस खेत को खरीद लिया जिसमें खजाना था। एक हीरे को पारखी को एक ऐसा हीरा मिला जो बहुत कीमती था, उसने अपना सब कुछ देकर उस हीरे को खरीद लिया और उसने कहा सब कुछ देकर भी ये हीरा पा लेना फायदेमंद सौदा है। दोनों में एक बात कॉमन थी, उसको अपना जो कुछ था सब कुछ बेच देना पड़ा ताकि वो प्राप्त करे जो कीमती है। आज मनुष्य या विश्वासी क्या चाहते हैं? परमेश्वर मैं फैशन भी रख लूं अपने जीवन में, परमेश्वर मैं संसारिकता को भी रख लूं, परमेश्वर मैं झूठ को भी रख लूं, परमेश्वर मेरी आदत भी कोई बुरी नहीं है, परमेश्वर परिवार भी ये कर लूं, सबको खुश कर लूं और परमेश्वर तुझे भी खुश कर लूं। और क्योंकि हम सब कुछ देने को ही तैयार नहीं है, राज्य हम प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पे भी राज्य की बात हुई एक बात कॉमन थी, उसे सब कुछ बेच देना पड़ा और राज्य को प्राप्त करना पड़ा। आज अगर हम हिसाब लगाने बैठेंगे कि परमेश्वर ये नहीं छोड़ना, वो भी रख लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, तो रख हम बाकी सब कुछ सकते हैं, सिर्फ राज्य को गवा के। और वो मूर्ख इंसान है जो राज्य को गवा कर बाकी सारी चीज रख लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है राज्य कीमती कितना है। उसने बार्गेनिंग नहीं की, ना फार्मर ने बार्गेनिंग की और ना उस हीरे के व्यापारी ने बार्गेनिंग की, थोड़ा कम कर ले। आज हम बार्गेनिंग करते हैं, परमेश्वर इसको रहने दे, ये मैं नहीं करूंगा परमेश्वर, दशमांश नहीं दूंगा, 7 दिन का काम करूंगा परमेश्वर, ये भी रहने दे, वो भी रहने दे। परमेश्वर कहता है सब रख ले, राज्य में रख लेता। और आज हमारी आंखों के सामने हम राज्य खो रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें खो रहे हैं, परमेश्वर की चंगाइयां खो रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ को खोते जा रहे हैं और हम व्यर्थ चीजों को रखते जा रहे हैं अपने जीवन में। हम बार्गेनिंग कर रहे हैं और राज्य को खोते जा रहे हैं। आज अगर हमें
हमें परमेश्वर का राज्य प्रथम करके नहीं रखना है तो परमेश्वर के राज्य के लिए और कोई जगह ही नहीं। अगर हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं करना चाहते तो हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य के हमारे अंदर कोई जगह नहीं, क्योंकि राज्य इतना बड़ा है कि सब कुछ खोकर ही, खाली होकर ही हम राज्य को अपने में भर सकते हैं। और राज्य इतना वाइड है कि हम दूसरी चीजों को अपने जीवन में रखकर नहीं ले पाएंगे। आज जब हम कहते हैं परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ दो, मूर्ति पूजा क्यों छोड़नी है? उनको भी रख लेते, उनको भी रख लेते। दो नहीं आ सकते क्योंकि राज्य इतना बड़ा है कि सिर्फ राज्य आएगा आपका जीवन भर जाएगा। सिर्फ सच्चा परमेश्वर आएगा आपका जीवन भर जाएगा और वो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। जैसे एक घर में दो पत्नियां एडजस्ट नहीं कर सकते आप। किसी ने कोशिश की है और सफल हुआ हो तो बता दीजिए। दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है हम फिर भी पैसा भी चाहते हैं और परमेश्वर को भी चाहते हैं। दो बातों में आपका समर्पण, आपका मन नहीं जा सकता, फिर भी हमें इसमें भी मन देना है, उसमें भी मन देना है, इसको भी कर लेना है, परमेश्वर को भी कर लेना है। अगर परमेश्वर आएगा तो वो अकेला ही आपके जीवन को भरने के लिए काफी है। हम जो गाते हैं तू काफी है, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर वो आ गया तो आपके जीवन में बाकी सब कुछ वो लेके आ जाएगा और वो समा भी जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आया तो बाकी सब कुछ जो आपने अपने जीवन को भर रखा है वो सारा सड़ेगा, उसमें कीड़ा लगेगा। वचन कहता है तुम इस संसार पे जो कुछ इकट्ठा करोगे उसमें धन, उसमें कीड़ा, काई और वो नाश होगा। ये परमेश्वर का वचन लिखा है स्पष्ट। आज हम कितना भी इकट्ठा कर ले उन सब को सड़ना तय है। और अगर आप नहीं मानेंगे तो करके देख लीजिए। जब सड़ेगा तब आपको पता चलेगा ये तो सड़ गया। मेरा रिश्ता जिसमें मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया सड़ रहा है आज। मेरा फाइनेंस जहां मैंने परमेश्वर को पहला नहीं रखा आज वो फाइनेंस भी सड़ेगा। मेरी नौकरी अगर मैंने परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दिया वहां भी सड़ाहट लगेगी। मेरा कैरियर, मेरा स्टडी जिसमें भी परमेश्वर पहला नहीं है उसका सड़ना तय है। वचन कहता है सिर्फ परमेश्वर ही सड़ाहट से बचा सकता है और अगर वो नहीं है तो सड़ना तो तय है। क्या हम चुनाव करेंगे कि परमेश्वर सब कुछ खोकर मैं तुझे पा लूं, या हम सड़ने वाली चीजों को अपने जीवन से इकट्ठा कर अपने जीवन को कूड़ेदान बना देंगे? सड़ने वाली चीजें जितना रखेंगे उतनी ही बदबू आपके विचारों से आएगी, आपके मुंह से आएगी, आपके देखने में सड़ाहट आएगी, आपकी सोच में वो सड़ाहट दिखेगी। अगर हमें क्रिसमस सच में चाहिए तो जो एक चीज चाहिए वो है नम्रता। क्रिसमस कम्स विद ह्यूमिलिटी। जैसे मैंने कहा कि उसने राजा के पैलेस में जन्म नहीं लिया, उसने उस गौशाला में जो सबसे नीचा था जन्म लिया। अगर प्रभु का जन्म होना है तो हमारे जीवन में नीचा होना तय है। अगर बदलाव चाहिए तो हमें अपने आप को नीचा करना तय है। घमंड के साथ आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के जन्म को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी नौकरियों में, अपने आशीषों के स्थान पर, अपने शरीर में नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर वचन कहता है घमंडियों का विरोध करता है। जहां घमंड होता है वहां वो नहीं जाता है,
जन्म लेने। इसलिए उसने गौशाला चुनी, क्योंकि वहां कोई घमंड नहीं था। ना बिस्तर का घमंड था, ना माहौल का घमंड था, ना उसको जो कपड़ा पहनाया गया उसका घमंड था, किसी भी चीज का घमंड नहीं था। और आज अगर हमें परमेश्वर के क्रिसमस को मनाना है तो घमंड छोड़ना, अगर बदलाव चाहते हैं तो पहली बात है जो हमें करना है। आज अगर हम घमंड छोड़ने को तैयार नहीं है तो परमेश्वर जो अपने आप को कभी भी घमंड या दीनता का घमंड या तो प्राइड का विरोधी दिखाता है, वो हमारे जीवन में जन्म नहीं ले सकता, वो नहीं बदल सकता। घमंड क्या है? आज मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगा, मैं अपना जीवन खुद संभाल लूंगा, मैं अपनी नौकरी के स्थान पर खुद हैंडल कर लूंगा, मैं अपना परिवार खुद संभाल लूंगा, ये घमंड है। सच क्या है? वचन कहता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, यीशु ने कहा। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे परमेश्वर तेरे बगैर बदलाव नहीं कर सकता, तब तक बदलाव नहीं होगा। परमेश्वर तेरे तरीके के बगैर बदलाव नहीं कर सकता। तेरा तरीका अपना चाहूं, आज मैं अपना तरीका छोड़ने का चुनाव करता हूं, वो है नम्रता। आज हम सोचते हैं गाली गलौज से हम लोगों से काम निकलवा लेंगे, लोगों को डरा धमका के काम निकलवा लेंगे, वो जो हम चाहते हैं इससे ऐसे करवा लूंगा, उससे वैसे करवा लूंगा, तो अभी तक आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं। और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक शरीर जीवित है तब तक परमेश्वर का वचन का शरीर में देहधारी होना मुश्किल है। पानी का बपतिस्मा का एक एग्जाम्पल देते हैं तो पहला कुरिन्थियों 6 में है कि हमने जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया उसने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अगर हम ये नहीं मानते कि हमारा शरीर यीशु के साथ मर गया है तो हम परमेश्वर में जीवित नहीं रह सकते। अगर आपका शरीर जीवित है, शरीर फैसला ले रहा है, शरीर की चालाकियां हम में अभी भी खत्म नहीं हो रही है, शरीर के चातुर्यपन, शरीर की बातें कैसे इससे वो करवाना, कैसे उससे करवाना, अगर हम में आज भी बाकी है तो भूल जाइए कि परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा, क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर के सामने नम्रता ही नहीं सीखी। परमेश्वर अगर तू नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। जैसे उस पास्टर ने कहा, आत्मिक तरीके से जीवन जीना ही नहीं सीखा, हम वो धोबी के कुत्ते बने रहेंगे, संसार में भी विफल और परमेश्वर में भी विफल। ना हमने संसार में प्राप्त किया कुछ, ना परमेश्वर में कुछ प्राप्त किया, ना तो घर का रहा ना वो घाट का रहा। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने धोबी का कुत्ता पसंद करते हैं बनना, कि ना तो आप इधर सफल है ना उधर सफल है, ना तो आप परमेश्वर में कुछ कर पा रहे हैं ना आपने संसार में कुछ कर पा रहे हैं, ना आप नौकरियों में सफल है ना आप बिजनेस में सफल है, ना कुछ आप योग्यताओं में सफल है ना पढ़ाई में सफल है, कहीं भी सफल नहीं है। और हम कहते हैं हमारा परमेश्वर तो सबसे ऊंचा परमेश्वर। कौन मानेगा आपकी और मेरी बात? सब बोलेंगे देख तेरा लाइफ कौन सी सफलता की तो बात कर रहा है, जो तुझे परमेश्वर दे रहा है मुझे नहीं दे। क्या हम परमेश्वर के तरीके को अपनाना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की नम्रता को अपनाना चाहते हैं? क्या हम शरीर के तरीकों को छोड़ना चाहते हैं? वचन कहता है अपने पुराने चाल चलन को उतार फेंको और मसीह को पहन लो। आज क्या हमने शरीर की बातों को उतार फेंका है? क्या हम मसीह को पहन सकते हैं? आज शरीर के ऊपर मसीह को नहीं पहन सकते।
इस शरीर की सड़ाहट के ऊपर नया मसीह का स्वभाव नहीं चढ़ पाएगा। वचन कहता है पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जाता। आज पुराने जीवन को रखकर परमेश्वर की शिक्षा चिपका देना वो सॉल्यूशन नहीं है। पूरा कपड़ा ही बदलना पड़ेगा, पूरी सोच ही बदलनी पड़ेगी, पूरा बोलने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, पूरा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने नम्रता में आकर कहना पड़ेगा, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं ताकि तू भर सके। और आज मैं सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, हर व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, अगर वो अपने आप से ही भरा है तो परमेश्वर नहीं भर सकता। एक भरे हुए ग्लास को क्या आप भर सकते हो? क्या होगा अगर भरे हुए ग्लास को भरने की कोशिश करो? जो नया डाल रहे हो वो बाहर बिखरेगा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। आज हम चाहते हैं परमेश्वर मुझे भर दे, परमेश्वर मुझे भर दे। कैसे भरेगा जब तक हमने अपने आप को खाली ही नहीं किया। नम्रता बदलाव को लेकर आती है। यीशु ने उस गौशाला का चुनाव किया, इतना बलिदान किया जो परमेश्वर, जहां अगर आप स्वर्ग की बातों को समझेंगे, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, मैं पिछले महीने ही प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है वहां सड़कें सोने की है, सोना इतना चोखा है कि पारदर्शी है। आप में से पता नहीं कितनों ने सोना देखा जो पारदर्शी हो, ग्लास की तरह क्लियर सोना होता है। सोने का परखने का तरीका क्या है? जब सोना तैरता है तो एक मिरर जैसा बन जाता है। आप अगर झांक के देखोगे तो आपको अपना फेस उस सोने में दिखने लगता है। उसको बोलते हैं चोखा सोना, जिसका कोई गहना नहीं बन सकता, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, यानी कि जल्दी से टूट जाता है, इसलिए उसमें चीजें मिलाई जाती है। आज जो आप गहने पहनते हैं उस मिलावट वाला सोना होता है, कभी भी प्योर सोने के गहने नहीं बन सकते। लेकिन परमेश्वर ने प्योर सोने की सड़कें बना रखी है। अगर एक एक डायमंड के कितने टाइप्स है आपको नहीं पता हो तो कभी प्रकाशित वाक्य में जाना और पढ़ना। एक एक डायमंड का एक एक गेट बना रखा है। हमारे यहाँ डायमंड 1 मिलीमीटर लेने जाओ ना, सच्चा डायमंड, तो प्राइस क्या होती है आप पूछ लेना। परमेश्वर ने डायमंड का गेट बना रखा है। उस परमेश्वर ने जो स्वर्ग में रहता है, उस सड़ाहट भरी जगह में आने का चुनाव क्यों किया? ताकि वो अपनी जगह को, अपनी महिमा को, अपने आराम को छोड़कर ये कहना चाहता था, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि वो आराम छोड़कर मैं ऐसी सड़ी हुई जगह पे तेरे लिए जन्म ले सकता हूं। आज हम परमेश्वर के लिए कौन सा दुख उठाना चाहते हैं, वो तय करता है कि आज क्या सच में परमेश्वर आप में जन्मा भी है कि नहीं। ऐशो आराम में रहने वाले मसीह स्वभाव मुझे नहीं लगता स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। दो एग्जाम्पल यीशु ने दिए। एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब लाजरस था। उसमें कोई वास्तव नहीं। धनी व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, तूने संसार में सारे सुख प्राप्त कर लिए, अभी तू जा नरक में। और लाजरस को परमेश्वर ने अब्राहम के गोद में बिठा दिया। और धनी व्यक्ति ने लाजरस को देखा और बोला, ये तो मेरे घर के आगे सड़ा हुआ पड़ा रहता था, मेरे टेबल से गिरा हुआ खाना खाता था, और इसको वहां और मुझे यहां। परमेश्वर ने बोला, तेरे सारे ऐशो आराम तुझे मिल गए। और उसने जितने दुख उठाए आज उसका प्रतिफल मैं दे रहा हूं। और मैं सोचता हूं
परमेश्वर इस हिसाब से अगर तू न्याय करेगा तो ऐशो आराम वाले मसीहों का क्या होगा, जिनको ऐशो आराम की लाइफ चाहिए? क्या एक भी स्वर्ग में पहुंचेगा? क्या एक को भी परमेश्वर तू कहेगा कि जा जाके अब्राहम के गोदी में जाके बैठ? आज परमेश्वर का आना इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर उस गौशाला में जन्म लिया, जो ना नम्र ना घमंड था वहां पे, ना कोई गर्व था। उसने कारपेंट्री का जॉब चुना, एक बढ़ई का जॉब, जो उस समय ही नहीं आज भी नीचा ही देखा जाता है। उसने अपने जीवन में सब जगह चल चल के गया, और आज हम व्हीकल से नीचे उतरना नहीं चाहते। उसने अपने शरीर को तोड़वाया, क्रूस की मृत्यु ले ली, और हम चाहते हैं हमारा जीवन तो बेड ऑफ रोजेस हो, तो ही मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा, तो ही परमेश्वर मुझे मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ किया ताकि हम पाप से आजाद होकर अनंत महिमा का जीवन जी सके। क्या आज हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं? क्या हम सच में बदलाव वाली क्रिसमस चाहते हैं, कि हम वही 25 दिसंबर वाली क्रिसमस चाहते हैं? आज चुनाव हमें करना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैंने अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, आज हर अपनी परिस्थितियों को अपनी तरह से हैंडल करके देख लिया। प्रभु कुछ ना बदल पाया, ऊपर से बदलाव की जगह, अच्छा करने की जगह मैंने खराब कर दिया। परमेश्वर आज परमेश्वर इनवाइट करना चाहता है, क्या हम परमेश्वर के तरीके से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समय को, अपने विचारों को, अपनी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं? क्या हमें सच में बदलाव चाहिए? क्या हमें सच में परमेश्वर से कुछ चाहिए? अगर हां, तो क्या हमें परमेश्वर हमारे आज समयों में है? क्या परमेश्वर के लिए हमारे पास समय है? यीशु का जब जन्म हुआ था, कोई जगह नहीं मिली उसको। क्या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में परमेश्वर कोई जगह पाता है? परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। क्या आज हमारे जीवन में घमंड और ऐशो आराम से भरा हुआ जीवन है? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर तेरी ओर से, तेरे तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आए, तेरे तरीके से मेरे रिश्ते सुधरे? आज मैं तेरी तरह माफ करना सीखूं परमेश्वर, तेरी तरह प्रभु रिश्तों को कीमती समझना सीखूं, मनुष्य को कीमती समझना सीखूं परमेश्वर। आज पैसों के पीछे नहीं परमेश्वर, आज रिश्तों के पीछे भागने वाला बनूं परमेश्वर। अगर हम सच में परमेश्वर से कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इस समय इस स्थानों पे एक सच्चाई के साथ खड़े हो, एक परमेश्वर मैं अपने तरीके से नहीं, तेरे तरीके से व्यवहार करके बदलाव चाहता हूं परमेश्वर।
मेरा बदलाव, मेरी क्रिसमस प्रभु तुझसे आने वाली बन सके परमेश्वर। आज मैंने अपने तरीके से बहुत क्रिसमस मना ली परमेश्वर। समस्या है, परिवार, सब कुछ, नौकरी का स्थान, सब कुछ पहले से खराब करता गया परमेश्वर। आज परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर ने जो जो बात आपसे की है, आज हर एक घमंड को हटाकर परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता से कहे, परमेश्वर मैं विफल रहा, अपने तरीकों में मैं विफल रहा परमेश्वर, मैं कुछ ना बदल पाया परमेश्वर। तेरे बगैर प्रभु, जैसे वचन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सच है परमेश्वर। आज मैं तेरे साथ प्रभु अपने परिवार को बदलना चाहता हूँ, तेरे साथ अपने जीवन की परिस्थितियां बदलना चाहता हूँ, तेरे वचन के अनुसार प्रभु बदलना चाहता हूँ। तू जैसा कहेगा प्रभु वैसे करना चाहता हूँ। आज सिर्फ प्रभु तेरी आशीषें नहीं, प्रभु तू चाहिए, तेरे तरीके चाहिए, तेरा वचन चाहिए प्रभु। आज तेरा स्वभाव चाहिए परमेश्वर, तेरा चरित्र चाहिए परमेश्वर। आज परमेश्वर से बातें कहें परमेश्वर। आज कहे परमेश्वर से, प्रभु मैं बदलाव वाली क्रिसमस चाहता हूं परमेश्वर। आज प्रभु जिस तरीके से तूने संसार को बदल दिया, आज प्रभु इस क्रिसमस पे तू मुझे बदल परमेश्वर। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पूरा जीवन नहीं सौंपा, आज परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ देकर हमें राज्य को लेना है। आज सब कुछ छोड़ा नहीं है और परमेश्वर दिखा रहा है क्या क्या नहीं छोड़ा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसको छोड़कर परमेश्वर को प्राप्त करें। कोई फायदा नहीं है सब कुछ रखकर परमेश्वर को गवा दें। आज अगर आप वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर की बात कर रहा है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर से सामने उसकी उपस्थिति में वो बातों को छोड़ने का चुनाव करें जो परमेश्वर को हमारे जीवन में पूरी तरह आने से रोक रही है। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord.
नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु जी, आज मैं अपने लिए और हर एक जीवन तो यहाँ खड़ा है प्रभु। जो बदलाव हम चाहते तो हैं, लेकिन वो बदलाव हम अपने ही सोचों के अनुसार चाहते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन सिखाता है, जैसे आपने बदलाव के लिए अपने आप को दीन किया प्रभु जी, आज वो महिमा में स्थान छोड़कर एक गौशाला में जन्म लिया, वो स्थान जहां कोई रहना नहीं चाहता था प्रभु जी। आज हम भी प्रभु आज अपनी महिमा में रहकर, अपनी आदतों में रहकर, अपने पुराने स्वभाव में रहकर, अपने ऐशो आराम में रहकर बदलाव की कामना करते हैं प्रभु। उस गलती को क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज जैसे अपने आप को आपने दीन किया प्रभु जी, आज हमें भी अपने आप को नम्र करने में, दीन करने में और आपकी इच्छा का चुनाव करने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि जब हम आपका तरीके चुने पिता, तो आप अपनी महिमा को हमारे जीवनों पे प्रकट करें मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम आशीषों के कारण जो आपके राज्य को खोते चले जा रहे हैं, आत्मिकता को खोते चले जा रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को खोते चले जा रहे हैं प्रभु जी। आज हमने संसार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राणों को न जाने कितने क्षेत्रों में प्रभु आज हमने कमजोर लाके खड़ा कर दिया है मेरे पिता। आज इस पाप को यीशु के नाम से मैं अपने और कलीसिया के अंगीकार करती हूँ मेरे पिता, कि आज हम संसारिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु, संसारिक योग्यताओं में, संसारिक धन में, संसारिक आशीषों में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत हमने आत्मा की बातों को हटा कर दी है पिता परमेश्वर। आज मैं अपने और कलीसिया के इस पाप का अंगीकार खुलेआम प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके लोगों की उपस्थिति में अपने निजी रूप से और कलीसिया के निजी रूप से पाप का अंगीकार करती हूँ पिता। लेकिन आपका वचन कहता है इससे कोई फायदा नहीं कि हम संसार को प्राप्त कर लें, लेकिन अपने प्राणों को खो दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इस क्रिसमस पे प्रभु जो बदलाव आप हमसे देखना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं पिता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो जो आप देखना चाहते हैं प्रभु, कि हम वापस संसार को छोड़कर आज अपने प्राणों के रखवाले की तरफ लौटने वाले बने पिता परमेश्वर। आज हम अपने प्राणों के चरवाहे की तरफ लौटने का चुनाव करें इस क्रिसमस में पिता, और आज आपकी इच्छा को हाँ और अपनी मर्जी को ना कहना सीख पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा जो अपना इनकार नहीं करता वो आपके पीछे नहीं चल सकता पिता। आज हमें अपनी आदतों का, अपने समर्पणों का, अपनी गलत बातों का इनकार करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। जैसे प्रभु आज कहीं यीशु को जगह नहीं मिली, आज प्रभु ऐसा ना हो कि हमारे जीवन की व्यस्तता में हम आपको भी जगह ना दें पिता परमेश्वर, बल्कि आज हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी व्यस्तता के बावजूद आपके लिए आपका स्थान अलग रखने वाले बने पिता, आपका समय अलग रखने वाले बने पिता। इसमें पवित्र आत्मा मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज इस क्रिसमस के बदलाव को प्रभु हम अपने जीवनों में देख पाए पिता, अपने परिवारों में देख पाए, अपने रिश्तों में देख पाए, अपनी नौकरियों में, अपनी प्राथमिकताओं में देख पाए मेरे पिता। इसमें मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आपका भी इस कलीसिया में स्वागत है। इसी तरीके से हर एक इतवार को आप हमारे साथ जुड़ते रहें। अगले संडे को हमारी सभा 11 बजे से रहेगी, तो आपसे निवेदन है कि आप अगली संडे की सभा के लिए, जो कि 22 को है, और 25 दिसंबर की सभा के लिए आप 11 बजे हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट की तरफ आगे बढ़े, और बहुत सी चीजें हैं जिसमें आज हम जाएंगे, तो हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने दान दसवांश विश्वास प्रति